हेलो। 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 गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं? एकदम अच्छे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूं, एकदम बढ़िया हूं भाई, एकदम शानदार हूं। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज एक नए टॉपिक की, जो कि अपने पास होगा प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। लाभ और हानि से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरी बातें आप लोग ज्यादा सुनना। खुद की अभी आज की जो क्लास है, क्योंकि जैसे ही अपने पास कोई भी नया टॉपिक शुरू होता है, हम लोग प्रत्येक टॉपिक में तो नहीं कि कभी भी कोई बच्चा आ जाए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाते हुए 5 दिन हो जाएंगे तो फिर कोई बच्चा यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता। प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास से ही कोई भी बच्चा जो आएगा वो फर्स्ट क्लास से ही आएगा। याद रखना। तो जब भी नया टॉपिक शुरू होता है, किसी भी नए बच्चे को अगर एनरोल करना है बैच के अंदर, तो नए टॉपिक के साथ कर सकता है। इसलिए जो कुछ बच्चे जो नए साथ साथ ऐड होते रहते हैं प्रत्येक टॉपिक में, वो शुरुआत से आप लोग पढ़ना, मतलब आप लोग रेगुलर रहना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और बड़े बड़े कमेंट्स करने के बजाय, बड़े कमेंट अगर आप लोग करोगे तो आप लोग खुद ही डिस्टर्ब होगे। बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय हमेशा दो ही चीजों में अपने पास मैच चलेगा, या तो आप लोगों को एच बोलना है या आप लोगों को एन बोलना है। समझ में आया तो एच लिखो, बड़े बड़े कमेंट करने में टाइम भी लगता है। समझ में आया तो आप लोग एच लिखिए, नहीं समझ में आया तो आप लोग एन लिखिए। पहली बात, फर्स्ट क्लास में मैं पूरा बेसिक से प्रॉफिट एंड लॉस में मैं मानकर चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता। प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग बिल्कुल आज पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन कल की क्लास में साथ ही मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि कल मैं ये मानकर चलूंगा कि पिछले वाली जो क्लास है, 1 नंबर क्लास, वो आप लोगों ने पढ़ ली होगी, याद कर ली होगी, उस पर आपने काम कर लिया होगा। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। एच और एन, दूसरा, आप लोग कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे जिस प्रकार से अभी आते हुए जा रहे हैं, तो याद रखिए आपकी क्लास का टाइमिंग है 7 बजे। टाइम का विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखा करो। 7 बजे का मतलब अपने पास 7 बजे। विशेष तौर पर इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए, टाइमिंग का। 7 बजे का मतलब 7 बजे। मैथ सिखाने का काम प्रत्येक बच्चे का, आपको घबराना नहीं है। मैथ सिखाने का काम मेरा है। आप लोग रेगुलर रहो और एक टाइम से आओ, बस दो ही काम करो। धीरे धीरे अपने आप सीख जाओगे। टाइम का ध्यान रखो और रेगुलर रहो। पहली बात, सारे के सारे बच्चे टाइम 7 बजे का मतलब 7 बजे आया करो। उसके बाद अगर आ जाओ तो गुड मॉर्निंग वगैरह कुछ नहीं, चुपके से क्लास में आ जाया करो और फिर अपने पास पढ़ाई शुरू कर दिया करो। तो लेट नहीं आया करो। जो बच्चे अब एंट्री कर रहे हैं, लेट नहीं आया करो, ध्यान रखना। यहां पर ध्यान से समझिए, तो एच और एन बोलना है। दूसरा, टाइम और रेगुलर रहो। चीजें अपने आप समझ जाओगे सारी चीजें, क्योंकि मैं मानकर चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो से मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक को। तीसरा, आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि मैं यहां पर आप लोगों को एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम आप लोग दे रहे हो, प्री, मेन, सीजीएल, सीएचएसएल, सारे के सारा मैथ्स में कवर करवाने वाला हूं। दूसरा, मैं आपको सीडीएस का मैथ्स कंप्लीट करवाने वाला हूं। और तीसरा, मैं रेलवे का मैथ्स आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। या अदर स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम देते हो, वो भी मैं आपको साथ साथ कवर करवाऊंगा। तो एक बार आपको मैथ्स पढ़ने के बाद इन एग्जाम्स के लिए वापस मैथ्स कभी भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी।
कहीं पढ़ोगे भी तो भी याद मेरी आएगी, ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, सारी की सारी मैं करने की कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए, यहां पर सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आप लोगों को परसेंटेज जो टॉपिक है वो पता होना चाहिए। परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि परसेंटेज अपने पास पता हो तो परसेंटेज का कोई बड़े बड़े क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए, इस चीज का मतलब ये नहीं है। यहां पर प्रत्येक क्लास में मैंने परसेंटेज में भी ये चीजें बताई हैं, मैं सीआईएसआई में भी बताऊंगा, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताऊंगा। जहां जहां जरूरत हम लोगों को पड़ेगी, सबसे पहले पहले 5 या 7 मिनट के लिए मैं आप लोगों को ये समझाता हूं। ध्यान से समझना। अब मैं फिर कह रहा हूं, बड़े बड़े कमेंट्स करने के बजाय हमेशा एच और एन में चलने देना, ताकि कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे तो वो मुझे दिखाई दे। याद रखना, ध्यान से समझिए। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है 20%, तो 20% का मतलब ये जो प्रतिशत लगा हुआ है, इस चीज का मतलब होता है कि ये अपने पास 100 में से है, यानी 20/100। जैसे कहीं पर भी अगर अपने पास लिखा हुआ है 20% ऑफ अपने पास 300, 20%, 300 का 20% अगर अपने पास लिखा हुआ है, तो अपने पास 20 बट्टे में कितना आएगा, अपने पास 100 आएगा, और इनटू कर दोगे आप लोग किससे, 300 से। तो यहां पर अपने पास अगर कोई भी बच्चा परसेंटेज पहले पढ़ चुका है, तो ध्यान रखना अगले 5-7 मिनट की क्लास आप लोगों की है नहीं, क्योंकि परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट मैं हमेशा वापस बताता हूं हर चैप्टर के साथ। तो यहां पर कोशिश करना समझने की सभी लोग, यहां पर ध्यान से समझना। परसेंटेज में आपको परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए कि परसेंटेज के बड़े बड़े क्वेश्चंस कर पाओ, सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि 20% को आपको यह पता होना चाहिए कि 20 से कट जाएगा 5 बार, तो इसका जो फ्रैक्शन होता है 20 से कट गया 1 बार, 1/5। सिर्फ और सिर्फ ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ओनली इतना ही आप लोगों को याद होना चाहिए, ध्यान रखना। जैसे आप लोग यहां पर इतनी बात परसेंटेज का, सिर्फ ये कुछ फ्रैक्शंस आप लोगों को याद होने चाहिए। 100% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1, और 50% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास कितना होगा, 1/2। 33 एंड 1/3% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास कितना होगा, ये अपने पास होगा 1/3, और 25% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 1/4। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ये सर कहां से लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। 25% अगर है तो परसेंट के कारण अपॉन में 100, और ये अपने पास कितना आ जाएगा, 1/4, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यहां पर अपने पास कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है 20%, तो 20% के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/5 अपने पास, जैसे अभी भी मैंने बताया। ये 16 एंड 2/3% के लिए आप लोग क्या लिखते हो, इसको लिखते हो आप लोग 1/6। और 14 एंड 2/7% के लिए जो फ्रैक्शन अपने पास होगा, परसेंटेज हटाओगे तो बट्टे में अपने पास 100 आता है, उसको सोल्व करोगे तो अपने पास 1/100 आ जाएगा। कोई भी नई चीज मैं नहीं कर रहा हूं, ये बातें आप लोगों को पहले से या तो पता होंगी या पता होनी चाहिए। ये मैं कुछ फ्रैक्शन आपको बताता हूं, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस की डायरेक्ट हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर 14 एंड 2/7% को अगर कभी भी आपको सोल्व करना है, 14 इंटू 7 98 प्लस 2, ये आ जाएगा 100 अपॉन अपने पास 7, और परसेंटेज के कारण अपॉन में अपने पास आ जाएगा 100, तो ये अपने पास 100 से 100 कट गया है, तो आंसर कितना आ गया है, 1/7। ये अपने पास आंसर आ गया है। यदि कभी भी 12.5% अगर आपको फाइंड आउट करना है, 12.5% अगर निकालना है, तो उसका फ्रैक्शन होता है 1/8, और 11 एंड 1/9% के लिए जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 1/9, और 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 1/10 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। कभी कभार हमारे पास यहाँ पर 33.33% को, 33 एंड 1/3 को ये 33.33% भी लिख सकता है। इस चीज को आप लोग याद रखना। ये परसेंटेज में इस चीज को 16.66% भी लिख देता है वो बहुत बार, या 16.67% भी वो लिख देता है, क्योंकि 16 पॉइंट ये जब भाग दोगे, इसका मतलब जब आप लोग 33 एंड 1/3 का जब डिवाइड करोगे 1 को 3 से, तो ये चलता ही चलता रहता है 33.33333333, तो वो पूरा का पूरा लिखने के बजाय सिर्फ 2 स्टेप लिख देता है।
तो ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी आ जाए उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, ये चीज तो आप लोग परसेंटेज में सीखोगे, याद रखना। ये चीजें आप लोग परसेंटेज में सीखोगे, बाकी यहां पर आप लोग इन चीजों को ध्यान रखना। जैसे इसका फ्रैक्शन वो बहुत बार लिख देता है, 14.28% भी अपने पास लिख देता है इसकी जगह, तो इसका भी 1/7 होता है, और ये अपने पास जो होगा 11.11% भी वो लिख देता है। इसके अलावा अगर कोई फ्रैक्शन आपको याद नहीं हो, आपको लगे कि सर हमें तो फ्रैक्शन और याद करने भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें ध्यान रखनी है, उसके अलावा कोई संख्या आ जाए जैसे 30%, सर 30% आ जाए तो ये तो हमें याद है ही नहीं, तो फ्रैक्शन आप लोग खुद भी बना सकते हो। 30 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 100 से, तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो ये लोग फ्रैक्शन अपने पास आ जाएगा 3/10। आप लोग किसी भी चीज को फ्रैक्शन में बदल सकते हो, इतनी चीजें सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। एक बार सारे बच्चे मिलकर बोलिए हाँ और ना, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। कोई भी संख्या अगर अपने पास है, 40% अगर अपने पास है, तो 40% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 40 बट्टे अपने पास 100 होगा, 20 से कट जाएगा 2 बार और 20 से कट जाएगा 5 बार, तो फ्रैक्शन जो आ जाएगा वो मुझे बताओ क्या 2/5 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर 2/5 आ गया है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक एक स्टेप आपको समझाते रहूंगा, आगे मैं बढ़ता रहूंगा। पहला पॉइंट हम लोगों ने ये समझा है, ये चीजें आपको परसेंटेज से याद होनी चाहिए, और याद रखना किसी भी संख्या का। अगला पॉइंट याद रखना, 2 का 50% जो होता है वो अपने पास 1 होता है। 2 का 50% जो होगा वो अपने पास 1 होगा, याद रखना। करके देखो, 2 का नीचे वाली संख्या पहले मान लेते हैं, और 2 का 50%, 50% ऑफ 2 अगर कभी भी करना है, 50% ऑफ 2 तो 50/100, तो इसको जब सोल्व करोगे आप लोग 50 से 2 बार, और 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1। जैसे 4 का जो 25%, नीचे वाली संख्या जो होती है ना, 4 का 25% जो होगा वो 1 होगा, ध्यान रखना। 4 का 25% जो होगा वो अपने पास 1 होगा। 6 का 16 से 2/3% 1 होगा। जैसे अपने पास 30% का फ्रैक्शन कितना है, तो आप कहोगे सर 3/10 है, तो 10 का 30% अगर कभी भी निकालोगे तो 3 आएगा। ये चीज आप लोग याद भी कर सकते हैं, तो निकाल सकते हो 10 का 30%, 10 गुना 10 का 30%, 10 गुना 30/100, तो अपने पास ये लीजिए 3 आ गया है। या आप लोग इस चीज को याद कर सकते हो कि 9 का 11 एंड 1/9% निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये चीजें आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बात मैं आपको बता देता हूं, हमेशा ही ये बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं, सबसे बड़ी दिक्कत ऑनलाइन क्लास की क्या है कि बच्चे घर पर बैठे रहते हैं और मुझे दिखाई नहीं देते, और जब तक किसी बच्चे का चेहरा नहीं दिखाई देता तब तक हम लोग समझ नहीं पाते कि यार इसके समझ में आया है या नहीं आया। वैसे तो नॉर्मली ऑफलाइन क्लासेस में मैं आपसे यहाँ पर बुलवाता रहता हूँ, हाँ ना, समझ में आया नहीं आया वापस पूछो, या कोई बच्चा नहीं बोलता तो उसका चेहरा देख के भी समझ में आ जाता है कि यार इसके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो पता लग जाता है। ऑनलाइन की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप लोग घर पर बैठे रहते हो, मुझे इधर दिखाई नहीं देते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। चेहरा दिख जाए तो फिर पता लग जाए कि हाँ बच्चा सही चल रहा है, इसके समझ में आ रहा है, लेकिन यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हो। तो आप लोग ध्यान रखना, ऑफलाइन में मैं बुलवाता रहता हूँ हाँ ना, वहां पर बच्चों को आने का भी मन करता है। यहाँ पर कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे ही उन लोगों ने देखा कि 3 या 4 क्लास ली, थोड़ी सी उसकी क्लास नीरस बोरिंग हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे उनका क्लास लेने का ही मन नहीं करता। तो मैंने हमेशा कहा है रेगुलर रहो। रेगुलर कब रह पाओगे, जब आप लोग क्लास में पार्टिसिपेट करोगे, और उसके लिए हाँ ना वापस बताओ ये क्या है ये नहीं है, इस टाइप से आप लोग हमेशा चीजें पूछा करो, ध्यान रखना। तो हाँ और ना आप लोग बोलते रहा करो ताकि आपका आने का मन करे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ताकि आप लोग आओगे तो आपका खुद का देखना, टाइम आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब अपना सवा घंटा निकल गया, आपको मैथ्स में पता ही नहीं लगेगा। और सुबह का टाइम, सुबह सुबह उठ जाया करो, मैथ सबसे पहले खत्म कर दिया, अब आपके पास पूरा दिन पड़ा है बाकी के सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए और चीजें रिवाइज करने के लिए। इस बहाने सुबह सुबह आप लोग उठ जाओगे, चाहे कितनी ही सर्दी हो, और आपका क्लास में देखना आने का मन करेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना? देखिए ध्यान से समझना। तो आप लोगों को हाँ ना ऐसे नहीं बैठे रहना कि मैं बोलता हूं समझ में आया क्या। कुछ बच्चे बस उस स्क्रीन की तरफ देखते ही रहते हैं, वो आंखें स्क्रीन की तरफ है, उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं चलता रहता।
घर वाले कभी कभार बोलते हैं कि यार तुम्हारे दिमाग में पता नहीं पढ़ते तो नहीं क्या चलता रहता है। उनका दिमाग बिल्कुल जीरो है, बस वो मोबाइल की तरफ देखते रहते हैं, उनको लगता है सिर्फ इसको देखना है। साथ साथ कॉपी पेन ये साथ साथ लेकर बैठा करो आप, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग पी एंड एल की शुरुआत अगर करें प्रॉफिट एंड लॉस की, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता इनमें, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई भी पेन जो है वो खरीदा 20 रुपए का, आपने कोई भी जो पेन था वो 20 रुपए का अगर खरीदा, तो जिस वस्तु को, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर आप लोग खरीदते हो, जिस प्राइस पर, उसको हम लोग क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जिस, मैंने आपको फिर बोल रहा हूं, मैं शुरुआत में एकदम जीरो से आसान आसान पॉइंट सारे मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को वहां तक ले जाएंगे जहां से इन एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। शुरुआत भी वहां से करेंगे जहां से नहीं पूछे जाते, खत्म भी वहां पर करेंगे जहां पर नहीं पूछे जाते। सारे टाइप के मतलब क्वेश्चंस कर लेंगे, छोटे बड़े कैलकुलेटिव हर टाइप के। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अपने पास, किसी वस्तु को अगर आप लोग खरीदते हो तो उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य बोलते हैं। मान लो एक पेन आपने खरीदा 20 रुपए का, आपके किसी दोस्त को अच्छा लग गया और आपने बेच दिया 25 रुपए का। ये अपने पास जिस मूल्य पर आप लोग बेचते हो उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। खरीदते हो तो क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, बेचते हो तो विक्रय मूल्य या अपने पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस। बोलिए ठीक है क्या? तो आप लोग कहोगे क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, ये बात क्रय मूल्य याद रखना। कोई पेन आप खरीद के लाए 20 रुपए का, बेच दिया अपने दोस्त को 25 रुपए का, तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ तो कितने रुपए का हुआ ये बात बताइए, और लॉस हुआ तो कितने रुपए का हुआ बताओ मुझे। यहाँ पर प्रॉफिट अगर हुआ तो कितने रुपए का है ये बात बताइए। पहली बात तो ये बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और दूसरी बात ये बताइए प्रॉफिट हुआ तो कितने रुपए का हुआ और लॉस हुआ तो कितने रुपए का हुआ। तो आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 5 रुपए का। मैं पूछूंगा 5 रुपए आया कहां से? तो आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस में से आपने माइनस किया है कॉस्ट प्राइस, ये लीजिए अपने पास प्रॉफिट आ गया है। सबसे पहले तो प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस में से लाभ कितने रुपए का हुआ? तो आप बोलोगे सर 5 रुपए का। और 5 रुपए का लाभ आया कैसे? जब आप लोग सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर रहे हो तो अपने पास प्रॉफिट आ गया है। मान लीजिए आपने 20 रुपए का खरीदा और आपको वो पेन बढ़िया लगा नहीं, और घर पर आते ही आपने क्या किया, अपने दोस्त को बोला कि यार तू 15 रुपए का ले ले, आपने बेच दिया 15 रुपए का। तो अब की बार बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 20 का खरीदा था और 15 रुपए का ही अगर आपने बेच दिया तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पर लॉस हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर लॉस हुआ है तो लॉस कैसे निकालोगे 5 रुपए का? तो लॉस के टाइम क्या कॉस्ट प्राइस में से आप लोग माइनस कर दोगे क्या सेलिंग प्राइस? आप कहोगे बिल्कुल सर माइनस कर देंगे। तो यहां पर सबसे पहले छोटा सा आसान सा पॉइंट याद रखना, प्रॉफिट के टाइम हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, प्रॉफिट के टाइम हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, और लॉस के टाइम हमेशा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। ये चीज आप लोग याद रखना। पहला पॉइंट, शुरुआत कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, और सबसे पहली बात एक चीज मैंने बताई कि प्रॉफिट हो तो हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, और लॉस हो तो हमेशा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। इन चीजों का आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यदि कभी भी प्रॉफिट परसेंट अगर आप लोगों को निकालना है, प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, तो ऊपर हम लोग जितना प्रॉफिट लाभ हुआ वो लिखते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं और इनटू करते हैं 100 से, तो ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। और लॉस परसेंट अगर कभी निकालना है तो ऊपर हम लोग लॉस लिखते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं और इनटू करते हैं हम लोग 100 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मतलब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा और हमेशा आप लोगों को कॉस्ट प्राइस पर निकालना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? प्रॉफिट हुआ तो अपने पास प्रॉफिट परसेंट या लॉस, पहला पॉइंट मैंने बताया है, प्रॉफिट के टाइम हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, लॉस के टाइम हमेशा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है। दूसरी बात मैंने आज की क्लास में आपको बताई है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मान लो आपने कोई भी पेन जो है वो खरीदा, यहां पर कितने रुपए का अपने पास खरीदा है? 400 रुपए का। इस पर प्रॉफिट अगर हो रहा है अपने पास 25% का, अगर प्रॉफिट हो रहा है, ये पेन 400 रुपीज का आपने खरीदा,
25% अगर प्रॉफिट है तो कोई कहेगा कि सेलिंग प्राइस आप लोग बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट हम लोग ऐड कर देंगे। सेलिंग प्राइस के लिए कॉस्ट प्राइस प्लस अपने पास प्रॉफिट है, और बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस अपने पास 400 है और प्रॉफिट है अपने पास 400 का 25%, तो 400 का 25% अगर आप लोग ऐड कर दोगे तो ये अपने पास 400 प्लस अपने पास 100 है, तो आंसर जो आ जाएगा वो अपने पास सेलिंग प्राइस कितने रुपए आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस जो अपने पास आ गया है वो 500 रुपीज आ गया है, और ये जो आपका आंसर है बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक बच्चे का आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है। आप लोग अपने सारी चीजें ये लिखने के बजाय आप अपने कॉपी और पेन में ये आप लेकर और ये सोल्व करने की कोशिश करो। अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस अगर अपने पास 500 रुपए हो, यहां पर प्रॉफिट अगर अपने पास 25% हो, तो सारे बच्चे कॉस्ट प्राइस निकालिए। आपको आंसर बाद में देना है, पहले अपने कॉपी और पेन में सोल्व कीजिए। कॉस्ट प्राइस बराबर, यहां से कॉस्ट प्राइस उधर जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस माइनस आप लोग प्रॉफिट है तो माइनस प्रॉफिट ये लिख सकते हो। चलिए पहले खुद आप लोग सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, प्रत्येक बच्चा सोल्व करने की कोशिश करो कि यहां पर हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे, और आंसर बताओ सभी लोग। और आंसर मुझे बताना, क्या 400 आपका आंसर है या 375 आपका आंसर है, ये बात आप लोग जरूर बताना कि आपका आंसर 400 आया है या आपका आंसर 375 आया है। ये बात अपने ऑप्शन में आप लोग लिखिए कि आपका आंसर क्या है। अपनी अपनी नोटबुक में आप लोग कीजिए, और सारे बच्चे आंसर, जब भी मैं पूछता हूं आंसर बताओ तो जरूर आंसर बताया करो। ऐसे नहीं कि आंसर आप लोग नहीं बताओ, हमेशा कोशिश किया करो, उसी से क्लास में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर तो आया अपने पास 400, और कमेंट आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर जो है वो 375 भी आंसर आ रहा है बहुत सारे बच्चों का। तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, जिन बच्चों का आंसर 400 है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिन बच्चों का आंसर 375 है उनसे क्या गलती हुई, और यही गलती बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स में भी करता है। यहाँ पर क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए बहुत दिन हो गए, मैं देखता हूँ ऑफलाइन जब पढ़ाता हूँ कि यार हाँ यहाँ पर गलती कर रहा है, तो मैं एक बार गलती यहीं पर आपसे करवा दूंगा ताकि अगली बार वो गलती आप लोग करो ही नहीं। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बच्चा क्या करेगा, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस अपने पास यहां पर प्रॉफिट, जो कि ऐसे लिखना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, सेलिंग प्राइस 500 है और प्रॉफिट जो है वो 500 का 25%, और 500 का 25% अगर अपने पास है तो मुझे बताओ 500 में से 125 आप लोग माइनस करके, बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आप लोग देख लीजिए कि आंसर जो है वो 375 आंसर आ गया है। उनका आंसर 375 क्यों आ गया है, क्योंकि उन्होंने जो प्रॉफिट परसेंट है वो सेलिंग प्राइस का निकाल दिया है थोड़ी देर पहले। ऐसा नहीं कि 5 क्लास पहले बताया था, जस्ट अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि किसी भी वस्तु का अगर आप लोगों को प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अगर निकालना है तो वो हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस का ही निकलता है। कॉस्ट प्राइस का ही प्रॉफिट परसेंट या कॉस्ट प्राइस का ही अपने पास लॉस परसेंट निकलेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा, इस चीज को आप लोग याद रखिए। जबकि आपने किसका निकाल दिया, 500 रुपए सेलिंग प्राइस का आप लोगों ने निकाल दिया है। वैसे अगर आप लोग देखोगे, थोड़ा दिमाग अगर लगाते तो सेम यही तो क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस 400 है, प्रॉफिट परसेंट 25% है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 500 रुपए। मैंने सेम क्वेश्चन उल्टा करके लिख दिया, सेलिंग प्राइस 500 है, प्रॉफिट अगर 25% है तो कॉस्ट प्राइस कितने रुपए होगा। तो क्या हमारा आंसर 400 रुपए नहीं आना चाहिए था क्या? क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो क्वेश्चन ऐसे करने के बजाय हमारे पास एक बार आप लोग गलती कर चुके हो, वापस गलती आप लोग मत करना। कॉस्ट प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। ये बात मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर सेलिंग प्राइस बराबर हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ऐसे हम लोग लिखेंगे। सेलिंग प्राइस 500 है और कॉस्ट प्राइस हम लोग मानेंगे x, और लाभ जो होगा वो x का 25% होगा, इसका अपने पास 25% होगा, ये लीजिए। तो ये अपने पास 500 आ गया है, बराबर अपने पास
ये जो हो जाएगा 125 बट्टे, जब एलसीएम 100 लोगे तो 100 में 25 ऐड करोगे तो 125x अपॉन अपने पास 100। तो x का जो मान अपने पास है 500 को इंटू कर दो 100 से और डिवाइड कर दो 125 से। 125 से ही कट गया 4 बार, तो x का मान कितना आ गया 400। ये अपने पास आंसर आ गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। बताओ ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से सुनना, एक बच्चा कह रहा है गलती से मिस्टेक हो गई। याद रखना, ऐसी गलती से मिस्टेक आप लोग कहां करते हो? एग्जाम में भी गलती से मिस्टेक कर देते हो आप लोग, या मिस्टेक से गलती कर देते हो, ये अब आप लोग मत करना। एक बार गलती आप लोगों से मैं करवा चुका हूं बहुत सारे बच्चों से, और एक बार गलती होने के बाद भी अगर आप लोग गलती दोहराते हो तो उसमें तो अब मैं क्या कर सकता हूं? बताइए ठीक है क्या? और फिर भी मुझे पक्का यकीन है, और कुछ बच्चे मेरा यकीन कभी नहीं तोड़ते, वो वापिस से 375 ही करके आएंगे एग्जाम में, क्योंकि वो थोड़े दिन में, 1 या 2 दिन में भूल जाएंगे इस चीज को। देखिए, तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहला काम, अपने पास सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें जो जो टर्म्स आएंगी ना, अपने जो जितनी टर्म्स को हम लोग काम में लेंगे, पहले उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ मिले तो कम से कम क्वेश्चन की लैंग्वेज तो आप लोग समझ पाओ। तो पहला काम अपने पास क्या है? पहला क्वेश्चन अपने पास ये है कि अपने पास यहां से हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस अपने पास 400 रुपए था, और प्रॉफिट परसेंट जो है वो अपने पास यहाँ पर 25% है। तो अपने पास इसने कहा कि आप लोग सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा। तो याद रखना, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अपने पास कॉस्ट प्राइस प्लस अपने पास प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस अपने पास 400 है, और लाभ जो है वो 400 का अपने पास 25% है, 25%। ये लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया है। तो 400 में अगर आप लोग 100 ऐड करते हो तो ये जो आंसर आ गया है वो कितने रुपए आ गया है? 500 रुपीज। ये अपने पास सेलिंग प्राइस आ गया है। सबसे पहला क्वेश्चन। इससे उल्टा भी याद रखना, हम लोगों से पूछ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है हम लोगों से, क्या पूछ सकता है कि सेलिंग प्राइस अगर अपने पास 500 रुपए है, सेलिंग प्राइस अपने पास 500 रुपए है, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है अपने पास 25%। तो अपने पास अगर कॉस्ट प्राइस पूछ ले, उल्टा क्वेश्चन अगर अपने पास हो, तो कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ही लिखेंगे, क्योंकि लाभ कॉस्ट प्राइस पर ही निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और मुझे बताइए सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 500, और कॉस्ट प्राइस अपने पास x है, और लाभ जो है वो x का 25% अपने पास है। ये लीजिए, तो ये 500 बराबर अपने पास यहां से 125x अपॉन अपने पास 100 है। तो बताइए x का मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर 500 को इंटू कर दो 100 से और डिवाइड कर दो 125 से। 125 से 4 बार, एक बार मैंने फिर रिपीट कर दिया है ताकि आप लोग गलती नहीं करो कि हम लोग कॉस्ट प्राइस का ही निकालते हैं, प्रतिशत लाभ या लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हम लोग कॉस्ट प्राइस का ही निकालते हैं। क्या अब तो ठीक है क्या? सेम आसान से पॉइंट को मैंने एक बार, कुछ बच्चों ने एन लिखा तो एक बार मैंने वापस रिपीट कर दिया है। ये लीजिए, इतना छोटा क्वेश्चन है कि सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में बदलना है, और ऐसे क्वेश्चन में अगर आप लोग एक्स मानने लग गए तब तो फिर अपने पास बन लिया काम। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी अपने पास आता है, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कॉस्ट प्राइस को, क्योंकि इतना छोटा क्वेश्चन है, एक्स मान लोगे कैसे काम चलेगा, कॉस्ट प्राइस को आप लोग यहां पर अपने पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, साथ ही प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ है, और हम लोगों से अगर सेलिंग प्राइस कभी भी पूछ लिया जाए कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस निकालने का जो तरीका होगा, जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको इनटू करते हैं हम लोग 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन 100 से। मुझे एक बार देखकर ये बताइए कि हम लोगों ने यहां पर प्लस और माइनस दोनों क्यों लिए यहां पर? हाँ, रिकॉर्डेड क्लास, तो ये जो क्लास चल रही है ये रिकॉर्ड होके थोड़ी देर बाद आप लोगों को 10 बजे के आसपास मिल जाएगी। भाई आपको कितनी भी बार इस क्लास को आप देख सकते हो। यहां पर अपने पास सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इनटू अपने पास, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है इसमें हम लोग एक्स नहीं मानेंगे, फॉर्मूला याद कर लेंगे, इनटू करते हैं 100 प्लस
प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। जब भी प्रॉफिट हो याद रखना प्लस का साइन, लॉस हो माइनस का साइन। जैसे इस क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है, कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना था 400 और अपने पास लाभ कितना है 25%, तो 100 में 25 अगर ऐड करोगे, 100 में कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस 400, 25 अगर ऐड करोगे तो 125 बटे 100 और 100 जैसे आप लोग करोगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे सर अपने पास जो आंसर आ गया है 500 रुपीज, ये लो अपने पास आंसर आ गया है। यहां पर अपने पास जो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं उसको अगर आप लोग करने की कोशिश करते हो, कभी भी आपको उल्टा दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, आपको साथ ही प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अगर आपको दिया हुआ है और साथ ही कॉस्ट प्राइस अगर पूछ ले, तो हमेशा ध्यान रखना फिर कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है, अपने पास जो भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है डायरेक्ट हम लोग करेंगे उसको इंटू करेंगे 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट से। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। याद रखना प्लस और माइनस में दोनों तब ले रहा हूं जब प्रॉफिट हो तब तो अपने पास साइन आएगा प्लस का और लॉस अगर हो तो साइन आएगा माइनस का। इस चीज को आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर अपने पास इस क्वेश्चन को अगर आप लोग करना चाहते हो तो कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है तो जो भी अपने पास सेलिंग प्राइस हो, सेलिंग प्राइस कितना है जो भी नहीं है 500 रुपए, क्योंकि इतने छोटे से क्वेश्चन में एक्स आपको नहीं मानना है, ये अपने पास 500 रुपए को इंटू कर देंगे 100 और प्रॉफिट है 25 का, तो प्रॉफिट है तो प्लस का साइन 125, 125 से कट गया 4 बार और आंसर आ गया 400 रुपीज। हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे सोच पाएंगे। दूसरा तरीका हमारे पास क्वेश्चन का करने का ये हो सकता है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने क्वेश्चन कैसे सोल्व कर लिया है। अगर कोई स्क्रीन या थोड़ी सी साउंड में कोई दिक्कत अगर आती है तो आपकी तरफ ही प्रॉब्लम है भाई। सभी बच्चे याद रखना, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो सबसे पहली बात आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए और दूसरा नंबर आता है टीचर अच्छा होना चाहिए। जबकि ऑफलाइन में सिर्फ इतना ही चलता है कि यार टीचर ठीक हो फिर हम लोग पढ़ डालेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई दिक्कत तो आती है नहीं। इधर ऑनलाइन में पहले आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में स्टक हो जाए, कभी आवाज नहीं आए। मेरी तरफ नेटवर्क बहुत अच्छा है, कभी अगर मेरी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम करेगा तो मैं पहले ही बोल दूंगा कि यार आज मेरा नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं आपको बताता रहूंगा कि यार बीच बीच में डिस्टर्बेंस है आज, ठीक है ना। लेकिन आपका नेटवर्क याद रखना अच्छा होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है ऑनलाइन पढ़ने की कि नेटवर्क आपका अच्छा होना चाहिए। यहां पर क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये जो अपने पास लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3, हम लोग क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सोचना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर देखिए सूरज मीणा कह रहा है सर नेटवर्क तो सही है पर टीचर, और फिर उसने वो लगा दिया टीचर खराब है क्या भाई सूरज मीणा बताओ। मैं तो मेरी तरफ से तो देखो पूरी कोशिश करता हूं यार आपको हर चीज समझाने की कि बच्चे को कैसे सिखाया जा सकता है स्टेप वाइज स्टेप वाइज स्टेप वाइज। फिर भी अगर आपको मैं खराब लग रहा हूं तो क्या कर सकता हूं भाई। देखो ध्यान से समझना, क्योंकि उसने इमोजी लगा दी, वो मजे लेने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है सुबह सुबह। नेटवर्क तो अच्छा है पर टीचर, और उसके बाद उसने इमोजी लगा दी है। ध्यान से समझना, सभी लोग कोशिश करना समझने की। फेस वैल्यू अपने पास जैसे ये जो नंबर है ना आदित्य, ऐसे अचानक आपको बैठे बैठे प्रॉफिट एंड लॉस में कहां से याद आ जाती हैं। जैसे अपने पास आप लोग कहीं भी जाओ, कहीं भी अगर आप लोग जाओगे, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू। कहीं भी आप जाओ आपका प्लेस तो चेंज होगा लेकिन आपकी फेस चेंज नहीं होगा। आपकी वो जातीय मान कहते हैं हिंदी में, जैसे इसका 7 है तो फेस वैल्यू 7 ही होगी, 5 है तो 5 होगी। इसकी 5 का स्थानीय मान 50 होता है, ये 700 होता है, 2000 ऐसे होता है। गुंजन जादव कह रहा है सर आप टेंशन मत लो। भाई मैं टेंशन नहीं लेता गुंजन जादव, आपको पता है जब तक मैं मेरा काम ईमानदारी से करता रहूंगा तब तक बच्चों की कोई कमी नहीं रहती, ना तो मेरे पास ऑफलाइन में रहती है ना ही मेरे पास ऑनलाइन में रहती है। तो टेंशन वेंशन का काम तो नहीं है अपना, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई मैं टेंशन लूं। यहाँ पर देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं मेरा काम ईमानदारी से कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि बस बातचीत ही करते रहो। ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारे पास क्वेश्चन जो वापस आते हैं क्लास में, बीच में थोड़ी सी बातचीत कम करते हैं क्लास, और लगभग अपनी क्लास ही चलेगी। मैं आपको आऊंगा, पढ़ाना शुरू करूंगा और लास्ट तक पढ़ाता ही रहूंगा।
एक्स्ट्रा बातचीत कभी संडे वगैरह को करेंगे, इस संडे को तो नहीं करेंगे क्योंकि कल राजस्थान में इलेक्शन है। और याद रखना कल ऑफ भी रहेगा भाई, कल इलेक्शन है तो कल कोई क्लास नहीं होगी, ना ऑफलाइन होगी ना ऑनलाइन होगी। हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार बच्चे को फॉर्मूला भी याद नहीं रहता, तो आप लोग अपने दिमाग में सोचिए कि कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 है, 100 पर अगर 25% लाभ हो रहा है, क्योंकि 100 का 25% निकालना आसान है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर 100 का 25% निकालना आसान है, तो यहां पर अपने पास सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस जो अपने पास होगा वो अपने पास 125 है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर सभी लोग, मोहित सैनी कह रहा है सर मेरा भाई आपसे पढ़ा था और वो कस्टम ऑफिसर है, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना भाई मेरे से। और अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं सभी लोग। आइए आप लोग इधर बोर्ड पर ध्यान दो, स्क्रीन पर ध्यान दो, हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर तो अपने पास कॉस्ट प्राइस हमेशा दिमाग में, ये लिखना नहीं है, कॉस्ट प्राइस हमेशा दिमाग में सोच लेना। कॉस्ट प्राइस 100 है, एक चीज दी भी मिलेगी और दूसरा पूछेगा क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो एक ही चीज याद रखना पूरे अरिथमेटिक मैथ्स में, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको तो लिखते हैं नीचे और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इनटू कर दोगे 125 से, तो 20 से 20 अपने पास कट गया है और आंसर कितना आ गया अपने पास, आंसर आ गया 500 रुपीज। ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमेशा लिखना नहीं है, मैं तो लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने पास 100। नवीन चौधरी बोल रहे हैं कि सर आप किसको वोट देते हो। देखिए ये सब नवीन पर्सनल होता है भाई, आप मतलब किसी भी स्टेज पर खड़े होकर आप नहीं बोल सकते, आप मेरे पास आओ हम लोग डिस्कस करेंगे बैठकर। लेकिन एक स्टेज पर हम लोग, ये चीजें पर्सनल है, वोट देने का अधिकार आपका खुद का है, किसी को भी आप दे सकते हो, मेरे से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना यहां पर, या आपसे मुझे नहीं होना। वो तो आप जिसको देना चाहते हो आप दो, ऐसा कुछ है नहीं भाई। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, दिमाग में हमेशा कॉस्ट प्राइस को सोचना है, दिमाग में कॉस्ट प्राइस सोचिए। और अपने पास यहां पर 25% अगर प्रॉफिट अपने पास है तो सेलिंग प्राइस मुझे बताइए, क्या सेलिंग प्राइस अपने पास 125 होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो हम लोग यहां पर सेलिंग प्राइस 125 रुपए है, तो 500 रुपए जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आप लोग ये बताइए मुझे। आप लोग यहां पर क्या दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर 500 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो बट्टे में जो दिया हुआ होता है उसके नीचे तो वही लिखते हैं और इनटू हमेशा उससे करते हैं जो आप लोगों को पूछा है। कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 100 से गुना, 125 से कट जाएगा अपने पास कितनी बार, 4 बार, और आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 400 अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं, इन क्वेश्चंस में जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लाभ कितना है, तो आप कहोगे सर 25% प्रॉफिट है, और बताओ 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 1/4 है। याद रखना नीचे वाले को हम लोग कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। अगर 4 कॉस्ट प्राइस है तो 4 का 25% मुझे बताइए क्या एक ही होगा क्या? अभी आज की क्लास में, अभी थोड़ी देर पहले हर चीज मैं आपको बता के आया हूं। 4 का 25% अगर अपने पास एक होगा तो इसका मतलब लाभ क्या अपने पास, 1 रुपए का ऊपर वाला, या तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है ऊपर वाला, लॉस है तो लॉस है। नीचे वाला क्रय मूल्य, ऊपर वाला कहे कि 25% लाभ तो ऊपर वाला प्रॉफिट है, अगर कहे लॉस तो ऊपर वाला लॉस। तो मुझे एक बात बताइए, कॉस्ट प्राइस अपने पास 4 है और एक का अगर लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 5। कॉस्ट एक चीज देगा दोनों में से, रेशियो अपने पास आ गया है। कॉस्ट प्राइस देकर सेलिंग प्राइस हम लोगों से पूछ सकता है और सेलिंग प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछ सकते हैं। 5 कैसे आया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर वस्तु खरीदी 4 रुपए की और 1 रुपए लाभ पर अगर पेन बेच रहे हो आप अपने दोस्त को तो 5 का बेचोगे, तो जिसकी वैल्यू दी हुई होती है कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस और इनटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया अपने पास। तो यहां पर ये कितना रुपए आ जाएगा अपने पास, 500 रुपए। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, जो जो सोचने का तरीका है अपने पास वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, आप लोग यहां पर क्या करोगे, फिर से समझाता हूं, 2 बार समझा रहा हूं, बस क्वेश्चन उल्टा ले लिया ताकि आपकी चीजें दिमाग में सेट हो। 2 बार समझाने के बाद, ये कॉस्ट प्राइस है, ये अपने पास प्रॉफिट है,
तो कॉस्ट प्राइस अगर अपने पास 4 है और सेलिंग प्राइस अपने पास कितना होगा 5, तो सेलिंग प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है, कॉस्ट प्राइस देकर सेलिंग प्राइस पूछ सकता है। तो 500 जो वैल्यू है वो अपने पास 5 की है और इनटू कर देंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस से, इनटू कर देंगे 4 से, तो आंसर कितने रुपए आ गया 400 रुपए, 400 रुपीज। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये पूरा चैप्टर अगले में 15-20 दिन जब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा तब तक याद रखना, हमारे एक ही चीज बार बार काम में आएगी, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करना या सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना। और कभी भी कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करते हो या सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करते हो, उसके ये 4 तरीके इस ब्रह्मांड पर, इस धरती पर, इस सूरज के नीचे सिर्फ और सिर्फ ये 4 तरीके हैं। कहीं भी अगर आप लोग पढ़ोगे तो इन चारों में से कोई ना कोई एक से आपको कन्वर्ट करता हुआ दिखाई देगा। आपको मैंने चारों तरीके बता दिए हैं, क्या आप समझ पाए हो क्या? तीसरा एक बच्चा कह रहा है सर तीसरा एक्सप्लेन कर दो। तीसरे में अपने दिमाग में आपको 100 सोचना है भाई, और 100 का जितना परसेंट, 100 का 20% 20 ही होता है, 100 का 25% 25 ही होता है, 100 का 30% 30 ही होता है। 100 की सबसे अच्छी बात यही है कि 100 का जितना परसेंट अगर आप लोग बोलोगे वो उतना ही होता है। 100 का 40% 40 होगा, 100 का 60% 60 होगा। तो 100 है और 25% लाभ है, तो 100 रुपए की कोई वस्तु है, 25 रुपए का लाभ पर अगर बेचा तो अपने पास कितने का बेचोगे 125 का। खरीदा 100 का है, बेचा 125 का है। एक वैल्यू आपको दी हुई मिलेगी, दूसरी पूछेगा। इसने कॉस्ट प्राइस देकर सेलिंग प्राइस पूछ सकता है या सेलिंग प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस। तो 400 के नीचे अपने पास 100 लिखा और इनटू कर दिया जो पूछा उससे, ये अपने पास आंसर आ गया। एक बच्चे ने पूछा सर वापस बता दो तीसरा, तो मैंने वापस बता दिया भाई। कुछ बच्चे को फोर्थ में है, संदीप को फोर्थ में। संदीप हम लोग क्या कर रहे हैं, 25% का 25% का फ्रैक्शन हम लोग याद कर रहे हैं 1/4। नीचे वाली संख्या को हमेशा मानो कि कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस 4 रुपए अगर है तो लाभ अपने पास ऊपर वाली संख्या या तो प्रॉफिट है, और अगर लॉस दिया होता तो वो लॉस है। रोशन वापस बता रहा हूं भाई, तो 4 रुपए का खरीदा और 1 रुपए लाभ पर बेचोगे। किसी वस्तु को 4 रुपए का खरीद के 1 रुपए अगर लाभ पर बेचोगे तो मुझे बताइए क्या 5 का बेचोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो एक बार रेशियो आने के बाद इसके बाद तो एक चीज दी हुई मिलेगी, कॉस्ट प्राइस देकर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस। ये HISSISS जो लिखा हुआ है ये अशोक है। और अशोक ध्यान रखना भाई, कोई सी तरीका आप लोग लगा सकते हो, जो आपकी मर्जी है। नॉर्मली बच्चे ऐसे या ऐसे सोचते हैं, पहले तो मैं बेसिक के लिए आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। दोनों दो प्लेटफॉर्म पर मैं आपको साथ पढ़ा रहा हूं, एक अपने पास मदर्स एजुकेशन हब पर मैं पढ़ाता हूं और दूसरा मैं सिंकोरी एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म है उस पर भी मैं पढ़ा रहा हूं। क्योंकि कुछ बच्चों को मैं बोलता हूं ये नाम, तो उन बच्चों को लगता है ये नाम तो हमारे कमेंट में आ ही नहीं रहा। तो दोनों स्क्रीन मेरे सामने साथ साथ चल रही हैं, जो जो कमेंट आपके सामने है वो मैं देख लेता हूं भाई। क्या हम लोग आगे बढ़े? ये तो अपने पास कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में या सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में बदलने का ये तरीका अपने पास है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। इसको सबसे पहले 4 चीजें मैंने आपके दिमाग में डाली है। एक अपने पास कॉस्ट प्राइस है, एक अपने पास सेलिंग प्राइस है, एक अपने पास प्रॉफिट है और एक अपने पास लॉस है। इसमें टोटल अपने पास जो नाम आएंगे बार बार जो आपको परेशान करेंगे वो 6 नाम अपने पास आते हैं, जिसमें से 4 नाम कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। इसके अलावा एक अपने पास नाम आता है मार्क प्राइस और दूसरा अपने पास नाम आता है अपने पास डिस्काउंट। एक अपने पास मार्क प्राइस नाम आएगा और दूसरा अपने पास डिस्काउंट नाम आएगा। जैसे ही आप लोग मार्केट पहुंचते हो, मान लो एक दिन आपको सर्दियां गई और अब गर्मियां आ गई और अब आपको लेना था फैन। जैसे आप लोग मार्केट में पहुंचे तो आपने देखा कि एक फैन पर लिखा हुआ था 1,000 रुपए उसका प्राइस लिखा हुआ है। हमारी आदत होती है, हम लोग हमेशा इसी टाइप से हमारा दिमाग अब बन गया है धीरे धीरे, कि आप लोग जाते ही पूछते हो इस पर क्या कोई डिस्काउंट है क्या। तो उसने कहा कि इस पर आपके लिए 20% अपने पास डिस्काउंट है, यानी 1,000 रुपए लिखा हुआ था,
20% अगर डिस्काउंट है तो मुझे बताइए कितने रुपए का डिस्काउंट देगा वो? 200 रुपए का। 1000 का 20% 800, 200 रुपए अपने पास होता है। आप अलग से निकाल कर देख सकते हो अगर चाहो तो। 1000 का 20% अगर आप लोग करोगे तो देखना, निकालना और जादू देखना, 200 आएगा। ध्यान रखना 1000 का 20%। अब आपने देखा उस फैन को, इधर उधर से देखा, आपको लगा यार ये तो कोई कंपनी का तो है नहीं, ऐसे ही मुझे तो चाइनीज कंपनी लग रही है, तो मैं इसको नहीं लेता हूं। जैसे ही आप लोग वहां से बाहर निकलते हो तो वो आपको बोलता है रुको 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 रुको, थोड़ी देर रुको, सिर्फ आपके लिए, सभी को नहीं देता हूं मैं, सिर्फ आपके लिए 10% इस पर और छूट है। तो इसका 10% अगर और छूट है तो मुझे बताइए कितने रुपए की और छूट दे देगा? 80 की। और आपको कितने रुपए की बेचेगा? 720 रुपए की बेचेगा। ऐसे काफी सारे दुकानदार करते हैं कि सिर्फ आपके लिए, बाकी को तो मैं नहीं देता, ये अपने पास है। यहां पर मुझे एक बात बताइए, पहले उसने जो छूट दी है वो 20% छूट दी है और दूसरी जो छूट है वो अपने पास 10% छूट है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक साथ, यहां पर मुझे एक बात बताइए, एक साथ यहां पर उसको अगर बोलना चाहिए था, ऐसे दो बार अलग अलग नाटक नहीं करता, एक बार अगर बोलना चाहिए था तो बताओ उसको कितना परसेंट छूट बोलनी चाहिए थी? ये बात बताओ, मुझे आंसर बताइए। एक साथ कितने प्रतिशत की छूट बोलनी चाहिए थी? तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या एक साथ 30% की छूट तो नहीं बोलनी चाहिए थी ना? एक साथ 30% की छूट तो नहीं बोलेगा वो, क्योंकि 30% की छूट अगर देगा तो इसका 30% 300 होता है, तब तो वो फैन हमें 700 रुपए का ही मिल जाएगा, जबकि मिल रहा है 720 रुपए का। तो रियल में उसको एक साथ अगर बोलना चाहिए था तो यहां पर कितना परसेंट बोलना चाहिए था? उसको 20% अपने पास बोलना चाहिए था, जो 32% नहीं, उसको 28% बोलना चाहिए था। कुछ बच्चों का आंसर 21 है, कुछ का आंसर पता नहीं क्या है, बाकी लगभग बच्चों का आंसर 28 बिल्कुल ठीक है। तो उसको बोलना चाहिए था 28% डिस्काउंट। तो यहां से अपने पास पहली बात, एक वस्तु पर कोई प्राइस वो लिखता है, यहां पर एक वस्तु पर, जैसे आप लोग कभी कभार मार्केट पहुंचते हो, मान लो आप लोग ऐसी चीजें, ये कपड़ों पर बहुत ज्यादा होती है, जैसे जींस वगैरह आप लोग लेने पहुंचते हो और जिसका सामान नहीं बिक रहा है तो वो लिखता है 50% प्लस अपने पास 50% ऑफ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सामान आप लोग 50 प्लस 50 का मतलब 100 हो जाएगा। क्या अपने पास यहां पर ये जो अपने पास, मुझे एक बात बताइए, क्या 100% थोड़ी ना हो जाएगा? कुछ और महान लोग होते हैं वो ऐसे भी लिख देते हैं, जब उनका बिल्कुल ही लगता है कि यार ये चीजें आउट ऑफ स्टॉक हैं, अब तो बिल्कुल नहीं निकलेंगी, तो 50% प्लस 60% अपने पास लिख देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सामान भी ले जाओ और 7 रुपए भी आप लोग ले जाओ। इस चीज का मतलब ध्यान रखना, दो अलग अलग अपने पास है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमें निकालना पड़ता है कि एक साथ कितना डिस्काउंट होगा। तो एक साथ यहां पर कितना परसेंट डिस्काउंट होगा? 75%। और यहां पर 50 का 60% 30, तो यहां पर एक साथ कितना डिस्काउंट है? वो 80% डिस्काउंट दे रहे हैं। ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमें निकालना पड़ता है। बोलिए ठीक है क्या? देखिए, कोशिश करना अब समझने की। तो यह दूसरी बात, यहां पर किसी वस्तु पर जो लिखा हुआ होता है उस चीज को बोलते हैं हम लोग मार्क प्राइस, और उसके बाद जो डिस्काउंट देता है ये अपने पास डिस्काउंट है, और डिस्काउंट देने के बाद जो फाइनल प्राइस आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अपने पास होगा डिस्काउंट देते ही जो प्राइस अपने पास होगा वो हमेशा सेलिंग प्राइस होता है, याद रखना। तो मुझे बताओ एक बात जो मैंने आपको सबसे पहले आपके दिमाग में डाली है, वो ये है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य का निकलता है, ये आप लोग याद रखना। कौस्तव पंडित पूछ रहा है कि सर आपके ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? कौस्तव, आप जयपुर में या राजस्थान में आप नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं है ऑफलाइन का, और हम लोग ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ ऑनलाइन की ही बात करते हैं और ऑफलाइन वालों के साथ ऑफलाइन की बात करते हैं। तो दोनों सेपरेट अपने पास चीजें हैं, तो दोनों को अलग अलग ही रखते हैं। नहीं तो वहां जाके मेरा ऑनलाइन बैच का मैं प्रचार करूंगा और यहां आकर मैं ऑफलाइन बैच के प्रचार करना शुरू कर दूंगा। तो मैं ना तो ये बताता हूं मेरा ऑफलाइन कब शुरू हो रहा है, ऑफलाइन कौन सा इंस्टीट्यूट है, आप खुद ढूंढिए भाई जो भी अपने पास है। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए इस टाइम इधर उधर की बातें करने में। ध्यान से समझिए आप लोग सभी लोग, मेरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है भाई ऑफलाइन, मेरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ध्यान रखना। हमारी कोई भी ब्रांच नहीं है, ध्यान रखना।
आप यहाँ पर पढ़िए, और अगर है तो खुद पता कीजिए आप लोग, यहाँ तो आप लोग पढ़ो, आप लोग सारे लोग। मैं वापस बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। कुछ बच्चों को देख लो, बातचीत होते ही रिपीट होना शुरू हो जाती है चीजें, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब होते हैं भाई। तो इस बच्चे ने 4-5 बार कमेंट कर दिया है, फिर मुझे लगता है नहीं रुकेगा तो फिर मैं आपको बताना ही पड़ता है। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनो सभी लोग। यहां पर किसी वस्तु पर 1,000 रुपए लिखा हुआ था, सबसे पहले वो 20% डिस्काउंट देता है, तो 20% डिस्काउंट दिया, तो यहां पर 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, और वो आपको मिलेगा 800 रुपए का। तो ये जो अपने पास होता है, ये इस चीज को बोलते हैं हम लोग मार्क प्राइस है। और छूट अगर और नहीं दे रहा है तो ये अपने पास सेलिंग प्राइस है। अगर वो और छूट दे दे 10% की, तो 10% इसका 80, तो मिलेगा कितने का, 720 का। तो फिर इसका फाइनल जो सेलिंग प्राइस होगा वो अपने पास ये सेलिंग प्राइस होगा। पहले छूट हमेशा, जैसे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, ध्यान से समझना। कॉस्ट प्राइस ये एक काजोड़ मल मीना 833@gmail.com, ईच स्टूडेंट को बीजेपी को वोट करना चाहिए प्लीज। अब इसको क्या समझाएं भाई, कि यहां पर भाई नेतागिरी नहीं हो रही, प्रचार प्रसार नहीं है। हो सकता है आप नेता हो और गलती से एडमिशन ले लिया हो, अब आप नेतागिरी में चले गए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई यहाँ क्यों कर रहे हो ये कमेंट? किसी वीडियो चल रहे होंगे सुबह सुबह, उनके कमेंट्स, उस पर जाकर आप कमेंट करो। यूट्यूब वगैरह पर कमेंट होते हैं ऐसे, उस पर करो भाई। आपने अपनी मेल आईडी लिख दी नाम की जगह, kajoormalmeena@gmail.com, तो आप वहां पर पहुंचिए, कीजिए। ये आपका पर्सनल काम है, कर सकते हो, लेकिन ये तो अपनी क्लास है भाई, ये तो क्लास चल रही है अपनी। यहां पर ये थोड़ा ना चल रहा है कि मैं यहाँ पर खड़ा खड़ा कांग्रेस का भाषण दे रहा हूं और आप उसमें नीचे लिख रहे हो प्लीज वोट बीजेपी, प्लीज वोट, या बीजेपी का भाषण दे रहा हूं तो प्लीज वोट। क्या कर रहे हो यार ऐसे सुबह सुबह? कुछ नए बच्चे आ गए हैं, मैं ब्लॉक कर दूंगा भी, ध्यान रखना। अब ब्लॉक करूंगा, आप लोग ध्यान रखना भी आगे से। तो मैंने आपको सबसे पहले समझाया कॉस्ट प्राइस अपने पास। 1-2 दिन ऐसी प्रॉब्लम आती है भाई, बच्चे घबराना मत, फिर धीरे धीरे बच्चे मेरे अनुसार सेट हो जाते हैं। अगले 1 या 2 दिन में तो फिर सिस्टमेटिक तरीके से ही चलते हैं, कि उनको पता है कि हाँ पढ़ाने का तरीका ये है। तो कोई भी बच्चा पहली क्लास में डिस्टर्ब मत होना, ये 1-2 क्लास में ऐसे आता है, फिर 1-2 क्लास में हट जाते हैं, फिर आते ही नहीं है। जैसे ये बच्चा मुझे पहली बार ही दिखाई दिया आज, ठीक है ना। तो यहां पर 800 का भी पहले अगर आगे नहीं देता तो सेलिंग प्राइस होता, नहीं अगर आगे और डिस्काउंट है तो इसका कुछ नहीं बोलेंगे, ये अपने पास सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहां पर ध्यान से समझना, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा निकलता है क्रय मूल्य का, जैसे वो बात आपने याद की थी, ऐसे ही याद रखना डिस्काउंट हमेशा निकलता है किसका, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है, ध्यान रखना। डिस्काउंट जो होगा हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है, ये याद रखना। तो इसका पहला जो क्वेश्चन अपने पास बनता है, अगर अपने पास 2 बार डिस्काउंट दे रहे हैं, पहला डिस्काउंट अपने पास 20% का है और दूसरा जो डिस्काउंट है वो अपने पास 10% का है, और हम लोगों से बोलता है कि बताइए इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। एसएससी, रेलवे या सीडीएस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इसके इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के अपने पास 3 तरीके हैं। पहला, आप लोग क्या मान सकते हो कि अपने पास जो मार्क प्राइस है, ध्यान से समझना, अपने पास जो मार्क प्राइस है वो अपने पास 100 रुपए है। पहला डिस्काउंट 20%, तो 100 का 20% ध्यान रखना 20 अपने पास होगा। तो 100 में से 20 रुपए अगर आपने किसी के छोड़ दिए तो आपको मिलेंगे कितने, 80 रुपए। 80 का फिर से 10%, तो 80 का 10% 8। क्या ये परसेंटेज तो निकाल लोगे क्या? जैसे थोड़ी देर पहले बताया, जब भी किसी चीज का परसेंटेज निकालना है तो गुना 10/100 कर दो। 10% अगर निकालना है तो ये आ जाएगा 8, और 8 अगर है तो यहां पर 72, ये अपने पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस। 100 रुपए की चीज अगर 72 की आप बेच रहे हो तो मुझे बताइए वहां पर कितनी छूट दी आपने टोटल, या तो 20 और 8 को जोड़ लो या 100 में से 72 घटा दो, तो टोटल अपने पास कितने की छूट है, 28% की छूट है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट कभी कभार पूछता है, और इक्विवेलेंट डिस्काउंट अगर कभी भी पूछे तो अपने पास आंसर ये होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, क्वेश्चन में एक फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हो, जब भी ऐसे दो छूट अगर हो, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, ये आप लोग लगा दीजिए। तो a की वैल्यू अपने पास 20 है, b की वैल्यू अपने पास 10 है, 20 इंटू 10/100। तो जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो ये 30 - 2, तो ये अपने पास आ गया है 28%।
डिस्काउंट अपने पास आ गया है, ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। दूसरा तरीका क्वेश्चन को सोचने का या क्वेश्चन को करने का ये अपने पास हो सकता है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आए। तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, मुझे बताओ 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1/5 होता है। और बताओ 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1/10 होता है। तो जब डिस्काउंट हो, देखना प्रॉफिट अगर हो तो नीचे वाला कॉस्ट प्राइस है, लॉस हो तो भी नीचे वाला कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं। लेकिन आप लोग याद रखना कि कभी भी अगर अपने पास नीचे अगर ये डिस्काउंट अगर है तो फिर नीचे वाले को हम लोग मार्क प्राइस मानते हैं और ऊपर वाला अपने पास डिस्काउंट है, याद रखना। मार्क प्राइस 5 है और 1 रुपए का अगर डिस्काउंट है तो बेचोगे कितने का, 4 का। मार्क प्राइस 10 है और अपने पास 1 रुपए का डिस्काउंट है तो बेचोगे कितने का, 9 का। तो इसको आपने मार्क प्राइस तो है 50, यहां पर देखिए इन दोनों को इंटू कर देंगे और अपने पास सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस है 36। तो बताओ यहां से यहां तक छूट कितने की मिली, तो आप कहोगे सर 14 की। छूट किस पर मिलती है, मार्क प्राइस पर। और परसेंट के लिए इंटू किससे करोगे, 100 से। 50 से कट गए 2 बार, तो आंसर आ गया 28%। और ऐसा करके ये टोटल 3 मेथड अपने पास है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? फॉर्मूला याद करना है मोहन कुमार, सेकंड वाले में डिस्काउंट के लिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट अगर कभी भी निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को याद करना है, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाय 100। ये मल्टीप्लाई तो हम लोग यहाँ पर, जैसे आप लोग यहाँ पर 80 का फिर 20% है, 80 का 10% है ना, 100 का 10% थोड़ा ना है। ए और बी को जोड़ दिया तब तो 30 आ गया, जबकि रियल में अपने पास ये है। तीसरा पॉइंट रिपीट करता हूं। तीसरा पॉइंट अपने पास मैंने कहा कि जब भी अपने पास एक दो बच्चे हैं जिनके लिए तीसरा पॉइंट नहीं समझ में आया, अगर यहां पर ऐसा कहे कि प्रॉफिट परसेंट अपने पास 20% है, तो याद रखना इसका फ्रैक्शन 1/5, तो नीचे वाला होता है कॉस्ट प्राइस और ऊपर वाला है प्रॉफिट। कभी कहे कि लॉस है अपने पास 20%, तो ध्यान रखना फ्रैक्शन 1/5, तो नीचे वाला तो कॉस्ट प्राइस ही है और ऊपर वाला लॉस। लेकिन कभी डिस्काउंट कहे अगर 20%, तो इसका फ्रैक्शन 1/5। तो डिस्काउंट मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस पर मिलता है, सेलिंग प्राइस पर मिलता है, मार्क प्राइस पर मिलता है? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर ये तो अपने पास मार्क प्राइस पर मिलता है। तो इस कंडीशन में ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये अपने पास मार्क प्राइस बन जाएगा और ये अपने पास क्या बन जाएगा, ऊपर वाला डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट है। प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्रॉफिट, लॉस है तो ऊपर वाला लॉस, डिस्काउंट है तो ऊपर वाला डिस्काउंट। लेकिन नीचे वाला क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये प्रॉफिट परसेंट अगर है तो प्रॉफिट परसेंट निकलता है कॉस्ट प्राइस पर, तो कॉस्ट प्राइस। लॉस परसेंट भी कॉस्ट प्राइस पर निकलता है तो कॉस्ट प्राइस। और डिस्काउंट परसेंट जो है वो मार्क प्राइस पर निकलता है, तो नीचे वाली चीज मार्क प्राइस होगी। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे इसने कहा 20% डिस्काउंट, तो इसका फ्रैक्शन 1/5। इसने 10% डिस्काउंट, तो 1/10। पहले 5 उस पर लिखा हुआ था तो बेचोगे कितने का, 4 का। यहाँ 10 अगर लिखा हुआ है, एक छोड़ के बेचोगे कितने का, 9 का। इन दोनों को इंटू करने 50 और इन दोनों को इंटू करने 36। तो बताओ छूट कितने की मिली, 50 मार्क प्राइस आ गया इस तरफ सेलिंग प्राइस, तो छूट मिली 14 की। किस पर, 50 पर। और परसेंट के लिए तो गुना 100 से करते ही करते हैं, 50 से 2 बार, तो ये 28%। ये थर्ड मेथड मैंने एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया है, बोलो ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल संदीप कुमार, क्रॉस काट भी सकते हो। जब भी अगर क्रॉस कटे तो जैसे 2 से 2 बार और 2 से 5 बार, तो 25। और अपने पास यहां पर जो आ जाएगा वो अपने पास 18 आ जाएगा, तो 7/25 गुना 100, उससे भी आंसर सेम ही आना है। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा आप लोग समझ पाया होगा। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। दूसरा, यहां पर मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझना सभी लोग। कॉस्ट प्राइस एक होता है अपने पास। अब यहां पर 3 छोटे छोटे, सिर्फ मैं आज की क्लास में आपको टर्म्स सिखा रहा हूं कि कौन कौन सी टर्म्स अपने पास है। याद रखना, मैंने आप लोगों को सिखाया कि कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कैसे बदलते हो और सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे बदलते हो, पहली बात। दूसरी बात मैंने आप लोगों को सिखाई है कि डिस्काउंट अगर अपने पास हो तो डिस्काउंट हमेशा मिलता है मार्क प्राइस पर, और डिस्काउंट देते ही जो प्राइस अपने पास आता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस अपने पास होता है। ये चीज मैंने समझाने की कोशिश की है।
बोलिए ठीक है क्या? ये देखिए कॉस्ट प्राइस और अपने पास सेलिंग प्राइस और एक अपने पास मार्क प्राइस। यहां पर ध्यान से समझना, एक बच्चा पूछ रहा है सर हम लोग इनटू क्यों कर रहे हैं। एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि सब कुछ अपने पास बेसिक होता है, बेसिक के अलावा इस धरती पर कुछ नहीं है, याद रखना। बस बताने का तरीका चेंज हुआ और वो आपको ट्रिक्स लगना शुरू हो जाती है। रियल में ट्रिक्स नाम की कोई चिड़िया इस धरती पर नहीं है, सब कुछ बेसिक है। देखो एक बच्चे ने पूछा इनटू क्यों कर रहे हैं। मेरे भाई यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आपके पास मार्क प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और डिस्काउंट भी बीच में दिए हुए हैं, दो डिस्काउंट, जैसे जो भी अपने पास मार्क प्राइस दिया हुआ है उस पर 20% की छूट दोगे तो बताओ बेचोगे कितने का? 80 का। फिर 10% की छूट दोगे तो बेचोगे कितने का? 90 का। और मुझे एक बात बताइए, क्या बराबर में अपने पास सेलिंग प्राइस आएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर जब भी कोई चीज को 1-2 हजार रुपए की चीज है और 20% के आप छूट दे रहे हो तो आपके पास दो तरीके होते हैं। तो 20% इसका 400 होता है, वो घटा लो तो 1600 आ जाएगा। या 20% अगर आपने उसके छोड़ दिए तो उससे लिए कितने? 80% आपने लिए तो 80% निकाल दो तो भी अपने पास 1600 रुपए आ जाएगा। ये लीजिएगा, दोनों बात एक ही है क्या? जिस बच्चे ने पूछा, मार्क प्राइस का हिंदी में होता है अंकित मूल्य। मार्क प्राइस जो होता है वो हिंदी में अंकित मूल्य अपने पास है। मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, क्या 20 रुपए छोड़ दिए, 20% छोड़ दिए तो बचा कितना? अपने पास 80। और 10 अगर छोड़ दिए तो बचे कितने? अपने पास 90। और मार्क प्राइस पर छूट देते ही जो प्राइस आता है वो सेलिंग प्राइस अपने पास होता है। तो मुझे बताइए 20 से ये कितनी बार कट रहा है? तो 20 से कट रहा है 4 बार और 20 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। 10 से कट रहा है 9 बार और 10 से कट रहा है अपने पास 10 बार। तो क्या जब हम लोग बेसिक से कर रहे हैं तो क्या यहां पर 5 से 4 है क्या? आप कहोगे जरूर है सर। और 10 से कितना है? 9 है। तो यहां पर जैसे आप लोग रेशियो निकालोगे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का, तो क्या बात अपने पास यही हो जाएगी क्या? मार्क प्राइस तो होगा 5/4 गुना 10/9। तो मुझे एक बात आप लोग बताइए कि यहां पर अपने पास इनका रेशियो निकालने के लिए क्या 5 और 10 को इंटू ही कर रहे हैं क्या हम लोग? आप कहोगे बिल्कुल सर इंटू कर रहे हैं, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया और इंटू कर दिया और इसका भी इंटू कर दिया। बाद में थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि जब भी अपने पास यहां पर इधर से उधर आप लोग तिरछा अगर कोई कटे तो काट भी सकते हो। किसी चीज को 100 से 80 लिख दो या 5 से 4 लिख दो, वो दोनों बात एक ही है। 20 से कटेगा 5 बार, 20 से कटेगा 4 बार। तो 100 से 80 लिख दो या 5 से 4 लिख दो। बाद में आपको पता है कि यहां पर तो ऊपर वाले तो इंटू होंगे, लेकिन क्रॉस अगर कोई कटे 2 से 2 बार और 2 से 5 बार तो आप लोग चाहो तो काट भी सकते हो, नहीं चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर उससे भी सेम आना है। 2 से कट जाएगा 5 बार और 2 से कट जाएगा अपने पास यहां पर कितनी बार? 2 बार कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? काट दोगे तो 25। और ये कितना आ जाएगा? अपने पास 9 गुना 2 18। तो छूट कितने की मिली? 7 की। बट्टे में 25 गुना 100। तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो अपने पास वही रहना है 28%। तो दोनों को इंटू क्यों करते हैं, क्या समझ पाए हो क्या? उम्मीद है समझ पाए होंगे। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, एक बच्चे ने पूछ लिया सर इंटू क्यों कर रहे हैं, तो उस बच्चे को भाई थोड़ा एक्सप्लेन किया है ताकि हर चीज आपको पता रहे। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा और हमेशा निकलता है कॉस्ट प्राइस का। और ध्यान रखना डिस्काउंट हमेशा मिलता है अपने पास मार्क प्राइस पर। बोलो ठीक है क्या? यहां पर सभी लोग मिलकर एक बात बताइए कि कॉस्ट प्राइस से अगर कभी भी आपको सेलिंग प्राइस बनाना है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू, कॉस्ट प्राइस को इंटू कर देंगे 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन, अपने पास मान लो प्रॉफिट अगर अपने पास हो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 से। एक बार अगर शुरुआत से आप लोग क्लास में हो, अगर 7 बजे से आप क्लास में हो तो मुझे बताइए क्या ये चीज मैंने बिल्कुल ठीक लिखी है क्या? सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस को इंटू कर देंगे 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 से। एक बार बताओ सभी लोग मिलकर। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मुझे एक बात बताइए कि यहां से यहां पर डिस्काउंट अगर मिलता है तो डिस्काउंट मार्क प्राइस पर, क्या हम लोग लिख सकते हैं कि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते ही जो प्राइस आता है, मान लो कोई वस्तु 500 रुपए की थी
और 20% अगर डिस्काउंट है तो या तो 500 का 20% निकाल के घटा दो, या 500 पर 20% अगर छोड़ दिया तो मुझे बताइए उससे लिए कितने। तो आप कहोगे सर 80 रुपए लिए उससे, तो क्या 400 रुपए में आप बेच रहे हो? क्या सेलिंग प्राइस यही होगा क्या? 500 को इंटू कर दें 100 माइनस 20/100 से, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 500 को हम लोग इनटू करते हैं तो यहां पर ये जो अपने पास है सेलिंग प्राइस बराबर क्या लिख सकते हो? क्या सेलिंग प्राइस बराबर ये भी लिखा जा सकता है क्या कि हम मार्क प्राइस को इनटू कर दो, सर जितने की छूट दी 10% की छूट दी तो 10 घटा दो, 15% की छूट दी तो 15 घटा दो, 20% की छूट दी तो 20 घटा दो, तो भी अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है इस चीज को आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है ये चीज, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इनटू अपने पास यहां पर 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, और सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। याद रखिए ये भी अपने पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू है और ये भी अपने पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला बताना चाह रहा हूं कि हमेशा ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस अपने पास होता है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो अपने पास होता है, कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और अपने पास सेलिंग प्राइस होता है, मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट। अगर कभी भी आपको रेशियो निकालना है तो कॉस्ट प्राइस होता है, याद रखना 100 माइनस डिस्काउंट, और कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो अगर आपको चाहिए, सिर्फ सेलिंग प्राइस बीच में आपको नहीं चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, इस चीज को आपको याद रखना है, याद रखना है, रटना है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और मैं आपको काफी सारी जगह इसको काम में लूंगा, याद रखना। अब अगर आप लोगों को कभी अगर ऐसा चाहिए कि ये सर आता क्यों है, किसी बच्चे को ये अगर सीखना है, तो मैंने कहा कि ये सेलिंग प्राइस से आप लोग कॉस्ट प्राइस बना लीजिए और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते ही 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 सेलिंग प्राइस, ये भी अपने पास यहां पर सेलिंग प्राइस है और ये भी अपने पास सेलिंग प्राइस है। क्या दोनों को इक्वल रख सकते हो क्या? आपको जरूर सर इक्वल रख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन अपने पास 100 है, और मार्क इधर से अपने पास मार्क प्राइस इनटू अपने पास 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 अपने पास है। कुछ बच्चों को अजीब जरूर लगेगा, ध्यान रखना कि सर कॉस्ट प्राइस की तरफ ये डिस्काउंट कैसे आ गया, लेकिन कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो अगर कभी भी आपको चाहिए तो ये रेशियो होता है, आपके अजीब लगने से यहां कुछ होगा नहीं, याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास कैसे आया वो चीज मैं समझा रहा हूं। तो ये दोनों बराबर हैं, तो बताइए यहां से कॉस्ट प्राइस के नीचे अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस के नीचे आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, और बताइए मार्क प्राइस के नीचे कितना आ जाएगा? तो आप लोग बोलोगे सर मार्क प्राइस के नीचे अपने पास आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट अपने पास आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या ये चीज आप लोग सभी बच्चे समझ पाए हो क्या कि कहां से अपने पास फॉर्मूला आ गया है? ये फॉर्मूला कहां से आया, क्या ये बात सभी बच्चे समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सब लोग मिलकर कि ये फॉर्मूला आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अपने पास बहुत काम में भी आएगा, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। नहीं समझ में आया किसी बच्चे को कि सर कैसे आ गया, मुझे तो नहीं पल्ले पड़ा, तो कोई बात नहीं, इस चीज को आप लोग याद कर लेना कि ऐसा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का डायरेक्ट रेशियो अगर कभी चाहिए तो 100 माइनस डिस्काउंट और ये अपने पास 100 प्लस प्रॉफिट। मान लीजिए मार्क प्राइस में अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, मान लो आप लोग एक व्यक्ति अपने पास, आप लोग किसी भी व्यक्ति के पास गए, यहां पर ये अपने पास 30% ऑफ है, 40, 50 और 60, प्लस यहां पर दूसरा जो ऑफ है वो 80% ऑफ है, प्लस यहां पर 70%, प्लस अपने पास 60%, प्लस अपने पास 50%। आपने क्या किया, एक बच्चे ने एसएससी की तैयारी की, एसएससी में उसका सिलेक्शन हुआ नहीं तो उसने दुकान खोल ली, और दुकान खोलने के बाद उसके पास जो भी ग्राहक आया उसने कहा कि क्या डिस्काउंट है, तो उसने कहा कि इतना डिस्काउंट है, बात खत्म हो गई। लेकिन ऐसा बहुत दिन हो गए थे, फिर अचानक उसका दिमाग चला कि यार मैंने एसएससी की तैयारी की है, यहां काम में लेता हूं, अब जो भी आदमी आएगा उसके मजे लेता हूं।
तो उसने क्या किया, आके जो भी उससे पूछे कि कितना डिस्काउंट है, तो उसको कह दे कि मेरे पास 4 स्कीम है, मेरे पास ए स्कीम है जिसके अंदर ये छूट दे रहा हूं, बी स्कीम है ये छूट दे रहा हूं, सी स्कीम है ये छूट दे रहा हूं, डी स्कीम है ये छूट मैं दे रहा हूं, ये डिस्काउंट दे रहा हूं, आप चुनिए कि कौन सा अपने पास यहां पर डिस्काउंट आपके लिए ठीक रहेगा। तो बताओ एक कस्टमर को कौन सी स्कीम चुननी चाहिए ताकि कस्टमर का मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ध्यान से समझिए क्वेश्चन एसएससी का, पहले वाला एसएससी वाले तो बच्चा आ गया वो तो मैं वैसे ही जोड़ रहा हूं, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी का, एक क्वेश्चन है, एक कस्टमर दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार बोलता है मेरे पास 4 स्कीम है ए बी सी डी, जो मर्जी है वो आप चुनिए। एक कस्टमर को कौन सी स्कीम चुननी चाहिए ताकि कस्टमर का मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ए बी सी और डी। एक कस्टमर को ध्यान से समझना क्वेश्चन, कहीं बाद में कहोगे ओहो सर मैंने तो ये बता दिया। एक कस्टमर को कौन सी स्कीम चुननी चाहिए ताकि कस्टमर का मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ये बात बताइए। एक बच्चा है, इस पर नाम तो नहीं पढ़ पाया, वो कह रहा है सारी ही सेम है। बिल्कुल ठीक है भाई, अभय को भी लग रहा है सब सेम है। तो 30 प्लस 40 180, 40 प्लस 70 110, 30 प्लस 80 110, 50 और 60 110 और ये भी 110। तो इससे क्या होगा कि जो भी गांव का व्यक्ति या कोई भी शहर का व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा होगा, चाहे गांव से हो चाहे शहर से हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको लगेगा ये तो सारी सेम ही है यार, जोड़ के देखो 110 110 110 क्या फर्क पड़ना है। लेकिन ध्यान रखना वो बच्चा एसएससी की तैयारी किया हुआ है, फर्क पड़ना है। तो कुछ बच्चों का आंसर ए है, कुछ बच्चों का आंसर डी है, कुछ का सी और डी दोनों दे रहे हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। और कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं यहां पर अपने पास क्या आंसर दे रहे हैं, सारी सेम ही है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, ये सोचेंगे कि वस्तु जो थी वो 100 रुपए की थी, वस्तु जो थी वो अपने पास 100 रुपए की थी, तो यहां पर 100 रुपए पर पहले 30%, जो बच्चे आंसर डी दे रहे हैं वो देखो पहले 30% की छूट मिली, तो कितने का मिलेगा 70 का, 70 का 80%, अगली छूट होगी 56 की। तो मुझे बताइए 100 रुपए की चीज क्या कस्टमर को यहाँ 14 की मिल रही है, तो बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां पर अपने पास पहले 100 का 40% अगर छूट दोगे तो ये अपने पास मिलेगा 60, 100 का 40% छोड़ोगे 60, अगली छूट 70% की है, लेकिन वो 60 का 70% अगर आप लोग निकालोगे तो 42 होगा, तो यहां मिलेगी 18 की। क्या 60 का 70% तो निकाल लोगे क्या, 60 का, फिर 70% अगर छूट दे रहे हो तो मुझे बताइए कितने का मिलेगा, 42 रुपए की छूट दे दी, या 60 का आप लोग 30% निकाल सकते हो। ना वैभव कुछ नया नहीं है, बस इसमें टाइमिंग थोड़ा सा 1.25 घंटे का है, वहां टाइमिंग 1.5 घंटे का था। यहां पर मुझे बताइए 100 पर 50% की छूट दोगे तो अपने पास 50 होगा, और 100 पर 60% की छूट दोगे तो अपने पास 30 होगा। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या 20 होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर 100 का 60% छूट दे दोगे तो 40, और 40 का 50% छूट दे दोगे, 40 का 50% 20, तो यहां तो 20 ही होता है, क्योंकि 100 में से 60 रुपए छोड़ोगे तो 40, फिर 40 का 50% जो होगा वो तो 20 ही होगा। तो यहां पर सी और डी जिसको अच्छी लग रही थी, देखिए उसने सी और डी को अपने पास यहां पर सेम ही अपने पास है, इसीलिए दो स्कीम एक जैसी रख रखी है, ताकि कुछ बच्चे आके यूं ही प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कहें सी दे दे डी दे दे, तो सबसे ज्यादा मूर्ख वो बना रहा है। सबसे अच्छी स्कीम कौन सी है, तो आप कहोगे सबसे अच्छी स्कीम ए अपने पास है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। दूसरा तरीका अपने पास ध्यान रखना, इनको इनटू करके देख सकते हो, और इनटू करने पर जो मिनिमम आए ना वही आपके लिए बेस्ट है। आपका मान लो दादाजी चले गए अब मार्केट में, वो कहेंगे यार वो एसएससी का तैयारी किया, वो एक लड़का आ गया वो मूर्ख बनाता है, तो आप उनको बोलना कि इनटू करके देख लेना, जो बढ़िया सबसे बढ़िया लगे, सबसे कम लगे वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। इनटू करके अगर आप लोग देखोगे तो आपके लिए अपने पास यहाँ पर 3000 और अपने पास 3000, ये लीजिए, तो अपने पास सबसे इनटू करके देखा, जो सबसे कम है वही आपके लिए सबसे बेस्ट है, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। लेकिन जैसे ही आपने इंटू किया, इंटू करना सिखाया अपने किसी पेरेंट्स को, तो उसने क्या किया, वो बदमाश आदमी था, उसने यहां पर 30 पॉइंट अपने पास 2.5 पॉइंट्स में संख्या लिखनी शुरू कर दी। यहां अपने पास 80.75, ये अपने पास 40.25 कि देखता हूं इंटू कैसे कर पाता है, इसने ऐसी संख्याएं लिख दी कि इंटू देखता हूं मैं कैसे कर पाता है।
0.25 और 0.75 यहां पर ऐसी संख्याएं उसने लिख दी। तो जब भी आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहां पर अपने पास अगर कभी भी सम सेम है, इनका सम भी 30.25 और 80 को जोड़ोगे तो 111 आ गया, इनका सम भी दोनों को जोड़ोगे 111 आ गया, इनका सम भी 111 आ गया और इनका सम भी 111 आ गया। अगर सम कभी भी सेम है, ध्यान से सुनो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी सम सेम है तो याद रखना आप लोग या तो 100 मान के कर लो या a+b वाला लगा दो या इंटू करना भी आपके लिए आसान नहीं रहेगा। तो जो जितना दूर वो उतना ही अच्छा। अगर आप लोग अगर आप लोग भाई भी अगर नजदीक रहते हो ना 10 साल 15 साल 20 साल, तो उनमें भी कुछ ना कुछ अनबन हो ही जाती है। जो जितना दूर वो उतना ही अच्छा होता है। आप लोग हमेशा ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पर ये दोनों तो नजदीक नजदीक है, ज्यादा लड़ाई करेंगे, नजदीक नजदीक है, ज्यादा लड़ाई करेंगे। इनमें डिफरेंस सिर्फ 10 का है, इनमें 10 का है, इसमें जो डिफरेंस है वो 30 का है और इसमें डिफरेंस अपने पास 50 का है। तो जो जितना दूर वो उतना ही अच्छा। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो क्या ए ऑप्शन आ जाएगा, क्या ये अपना आंसर होगा? हाँ, जब भी हर जगह होगा संदीप कुमार, कभी भी अगर उनका सम सेम है तो पहले सम सेम करना है। सम अगर सेम है तो हमेशा अपने पास ऐसा होगा, ध्यान रखना आप लोग। तो अब मुझे आप लोग बताइए, ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोगों को मैं अच्छे से पढ़ा पाया हूंगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रहो, बाकी मैथ सिखाने का काम मेरा है। मैथ्स 100% सिखा दूंगा, ये मुझे अपने आप पर विश्वास है। लेकिन आपको रेगुलर रहना है, कभी आओगे कभी नहीं आओगे तो मैं कैसे सिखा पाऊंगा। और आपको पता भी नहीं लगेगा कि अपने पास यहाँ पर सवा घंटा जो है वो कब निकल गया, ये आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर आप लोग हाँ ना कॉपी पेन साथ लेकर बैठोगे और लिखते रहोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब निकल गया। और मॉर्निंग की जो क्लास है मैथ्स की क्लास, आपको उठना पड़ेगा, बस उठने में थोड़ा जोर आएगा सर्दी के अंदर। लेकिन सुबह सुबह 8 बजे तक, सवा 8 बजे तक आपका मैथ्स अलग हो गया। उसके बाद पूरे दिन सारे सब्जेक्ट आप लोग कैसे भी पढ़िए, ठीक है ना। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल तो हम लोग क्लास लेंगे नहीं, तो अब अगली क्लास हमारी मंडे को ही होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा भाई अभी ये क्लास थोड़ी देर में। हाँ, कल छुट्टी है भाई, कल छुट्टी है।